नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज की गई एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल डिजिटल एसेट है, जिसकी वजह से दोनों पार्टी इसमें ट्रांजैक्शन कर पाती है। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कराने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसे डिजिटल लेजर की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से डिकोड करके हैकर्स ने इस 2022 के टाइम पीरियड में तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा की चोरियां कर ली है। और इस कॉन्वर्सेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 2022 का साल क्रिप्टो करेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर हैक्स करके लगभग $3 बिलियन से ज्यादा की चोरियां हो गई। बहरहाल बात थी हैकिंग की, लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम की, तो ये बहुत ही इंप्रेसिव और नो डाउट बैंक को रिप्लेस करने का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म था। इस शानदार प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई इनका डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। इन्होंने अपने डिजिटल एसेट्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बहुत कम हो गई, इनकी कॉस्ट बढ़ गई और हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गए। और हैकर्स के लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे इजी टारगेट रहा इनका डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी, एक ऐसा सिस्टमैटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि एक ऐसे एल्गोरिदम पे काम कर रहा था जहां दो पार्टीज क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन कर पा रही थी बिना किसी इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के। और इसी टाइम पीरियड में हैकर ने सिस्टम के अंदर लूप को ढूंढ लिया, इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, इसके कोड को डिकोड करके कंटिन्यूअसली हैकिंग करते चले गए। और इसी लूप की वजह से इस साल लगभग 5 बड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैक करके बहुत बड़ी चोरियों को अंजाम दिया गया। अगर मैं बात करूं पिछले वीक की, तो बाइनेंस नाम की क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत बड़ी चोरी हुई। लगभग $2 मिलियन के बाइनेंस कॉइन, यानी कि जिनका वैल्यूएशन बनता है तकरीबन $570 मिलियन के बराबर की चोरियां बाइनेंस के अंदर की गई है।